जब देश तड़प तड़प के मर रहे थे हमारे लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर बंगाल को संबोधित कर रहे थे, दीदी ओ दीदी, मन की बात कर रहे हैं एक रूम में बैठ के, वहां वो मास्क लगाए हुए। लेकिन जब वो आ रहे हैं इधर बड़े बड़े रैली को संबोधित कर रहे हैं, तब कहाँ उनका मास्क रह रहा है। कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि शमशान और कब्रिस्तान, आज उन्होंने अपनी मंशा को पूरा कर दिया और शमशान और कब्रिस्तान दोनों त्राहिमाम चिल्ला रहा है। जगह नहीं है लोगों को दफनाने के लिए और जलाने के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव शेष हो चुका है। सारी जो लगभग किस्मत है वो ईवीएम मशीन में बंद हो गई। ईवीएम पर सवाल है, मगर सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिसका नाम है नवजोत दहिया, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा कोरोना फैलाने वाला व्यक्ति कहा है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में और जहाँ जहाँ भी कोरोना फैला है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल का चुनाव शेष है। कल से 4 दिनों का जो है लॉकडाउन होगा। जो भी नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी 4 दिनों के लिए। तो सवाल ये है कि जब कोरोना वायरस का सिस्टम शुरू हुआ था तो बंगाल चुनाव में कोई असर नहीं, मगर जैसे बंगाल चुनाव शेष हुआ, कोरोना वायरस अपना लहर दिखाना शुरू कर दिया है। और नवजोत दहिया ने जो बात कहा उस पर भी सवाल जो है इसलिए नहीं उठना चाहिए क्योंकि बंगाल में लगभग 10 लाख के केसेस हो चुके हैं जो रिपोर्टेड हुए अब तक। मरने वालों की भी संख्या काफ़ी दिख रही है। तो जो कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव शेष हुआ, ठीक है। सवाल ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है नवजोत दहिया, उसने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा कोरोना फैलाने वाले लोग हैं। तमिलनाडु हाईकोर्ट ने जैसे कहा और दीगर हाईकोर्ट्स भी कह रहे हैं, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है बंगाल या इंडिया में कोरोना वायरस को फैलाने का, और हज़ारों के तादाद में लोग मर रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे शमशान कब्रिस्तान, आज इनका इच्छा पूरा हो गया और लोगों की कतार लगी हुई है शमशान और कब्रिस्तान में। लोग जलाने के लिए जगह नहीं बचा है, दफनाने के लिए जगह नहीं बचा। मैं अभी टीवी देख रहा था कि दिल्ली में वहाँ के चीफ मिनिस्टर को एसओएस भेजा गया कि लकड़ियाँ कम पड़ गई यहाँ जलाने के लिए। आज इनका मंशा पूरा हो रहा है जो ये करना चाह रहे थे हिंदुस्तान को। क्या शमशान और कब्रिस्तान दोनों त्राहिमाम चिल्ला रहा है कि जगह नहीं बचा इंसान को दफनाने के। और उस दौरान प्रधानमंत्री जी इंडिया में इलेक्शन कैंपेन में बंगाल में तमिलनाडु में बिजी है। क्या कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर? जब देश तड़प तड़प के मर रहे थे हमारे लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर बंगाल को संबोधित कर रहे थे, दीदी ओ दीदी। ये दीदी और दीदी का वक्त था जब बड़े बड़े लीडरान अपने मीटिंग्स को कैंसिल कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो धर्मतल्ला का रैली कैंसिल किया, सोशल मीडिया में वो चीज़ वायरल होने के बाद किया। जब देखा कि लोग थूथू कर रहे हैं तब जाके बोला नहीं कोरोना का मीटिंग आई विल कैंसिल इट। आज याद रखिए, प्रधानमंत्री शर्म अंदाज उनके अंदर है ही नहीं। शर्म, बेशरम है वो, लायर है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी के इतना कोरोना वायरस बढ़ रहा था, मोदी जी सभाएं पर सभाएं खिताब कर रहे थे, जलसाएं कर रहे थे। देखिए, मोदी जी उन लोगों के ये रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं जो बाहर के लोग हैं। जैसा आपका वो ब्रिटिश चला रहा था, ये ब्रिटिश के इशारे पर चल रहे हैं। ये वही है, आरएसएस वाले हैं। आगे भी तो हमारे ये अटल बिहारी वाजपेयी, तो उस ज़माने में तो इस किस्म का नहीं हुआ। आज ये लोग कौन है? देखिए कि ये 2 किस्म के लोग हैं, समझे। ये गवर्नमेंट साहब है ये इनका, हाँ, ये 2 मुंह है इनका। एक मुंह है, हाँ, गवर्नमेंट साहब जो है 2 मुंह, 6 महीना इस मुंह से, 6 महीना उस मुंह से, समझे। इनका 2 चेहरा है। ये डबल चेहरा वाले हुकूमत कर रहे हैं और इनको सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान के अवाम और ये सोल्जर। ये लोग एक दिन इनको उठा करके फेंक देंगे। मोदी जी के ऊपर एक बड़ा इल्जाम लग गया है कि वही कोरोना वायरस है। ये लगा, ठीक लगा है। वो जब आया 200-250 आदमी को लेके आया, यहाँ कोरोना फैलाया है। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, समझे। ये फैलाने वाला अमित शाह और मोदी है। इसकी जिम्मेदार बंगाल में अमित शाह और मोदी, दूसरा कोई नहीं है, समझे। इतना यहाँ कोरोना नहीं था। ये जब तक मीटिंग में 5,000-10,000 आदमी को ला के यहाँ पर ही लगाया है कोरोना। बंगाल में इतना कोरोना नहीं था। सऊदी अरब से ऑक्सीजन आया है, पता है? हाँ, सऊदी अरब से आया है, वो भी सही से मिल नहीं रहा है, समझे।
वो भी जब यहाँ कंगाल हुकूमत में तो ये नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर क्या चलाएगा देश? बाहर चलाएगा। इलेक्शन कमीशन पर मर्डर का केस चलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे सो कॉस्ट नोटिस खुद सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ के लेना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए कि किस बिना पे ऐसे डेडली सिचुएशन में भी आपने इलेक्शन को इतना लंबा खींचा और लोगों की जिंदगी को दांव में लगाया। आपको जवाब देना होगा, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। जुडिशरी क्यों खामोश है ये समझ में नहीं आ रहा है। इतिहास में पहली दफा है हिंदुस्तान का, इंडिपेंडेंट इंडिया में, कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी खामोश है। भाई अब तो जवाब दे दीजिए, अब तो लोगों की लीजिए कि लोग तारीमान तराहीम। आप देख लीजिए कि आज हिंदुस्तान के सड़कों में क्या हो रहा है। लोगों के पास मेडिसिन नहीं। कल मैं एक देख रहा था कि एक गरीब ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया था आगरा में, पुलिस आके उसको भी ले गया। वो पेपर सूट पहन के उसको माफी मांग रहा है ऐसे कि हमको माफ कर दिए, मेरी माँ बीमार है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर दे दीजिए, लेकिन वो पुलिस ले गया जब्त करके। मन की बात पसंद करते हैं मोदी जी का? कोई मन की बात नहीं है उसका। 12 बजे के बाद मन की बात होता है। हाँ, उसके 12 बजे के बाद मन की बात होता है। दिल की बात कुछ नहीं होता, मन की बात। मन की क्या बात है? मन अभी सोचेगा कि हाँ आपको एक घूसा मार दे तो मार देंगे। हाँ, तो और क्या, मन की बात यही हुआ। दिल की बात जो है वो बहुत मुश्किल है समझना। क्या समझे? कल तक कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु के पास ऑक्सीजन नहीं है। सऊदी अरेबिया से 80 टन ऑक्सीजन मंगाया गया, मेट्रिक टन ऑक्सीजन मंगाया गया। तो क्या जो लोग भक्त कह रहे थे, जो मुसलमानों को दूसरे मुल्क भेज रहे थे, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तो वो लोग क्या सऊदी अरब का ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे या छोड़ देंगे? देखिए, ये एक गुजरात का वाकया याद आ गया मुझे। 3 दिन आगे, मतलब चंद दिन आगे का गुजरात का ये ऑफिशियल मैटर है कि एक शख्स आरएसएस मेंबर थे, उन्होंने एक मुस्लिम डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया और मर गए वो। लेकिन वो पेपर में लास्ट में डॉक्टर लिख दिया कि एज फॉर द मुस्लिम्स इलाज नहीं कराया गया, इसलिए वो इलाज नहीं कराया। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब आज 80 मेट्रिक टन जब ऑक्सीजन आ रहा है सऊदी अरेबिया से, अदर मिडिल ईस्ट कंट्री से, तब वो अब ऑक्सीजन लेंगे कि नहीं? अब बदलाए। ऐसे लोगों, ऐसे विचारधारा को, हिंदुस्तान को बचाने होगा ऐसे विचारधाराओं से। ममता बनर्जी हिंदुस्तान का लोटिया गरक कर देंगे और ये देश को बर्बाद कर देंगे और देश को पार्टीशन के ओर ले जाएंगे। ये लोग देश की बर्बादी चाहते हैं और कुछ नहीं। ना जब बोल रहे हैं मोदी जी कहीं पाकिस्तान भेज दिए तब आपको? कौन? हमारा सब यहाँ का प्रूफ है। कौन हमको पाकिस्तान भेजेगा? प्रूफ दिखाएं आपको। हमरा ऐसे ली है, आप पे फाइल बना हुआ है। भेज देता ना पाकिस्तान? पाकिस्तान का नाम मत लो। हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का नाम लो। आप बिल्कुल पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तानी। ये बीच में सारा पाकिस्तान कहाँ से आ गया? अरे मोदी जी का छोड़ो ना, भाड़ में जाए मोदी जी। हम हिंदुस्तान में, आप हिंदुस्तान का नाम लीजिए, पाकिस्तान का क्यों नाम लीजिए? हम पाकिस्तान में है, हम पैदा हैं हिंदुस्तान में, मरेंगे हिंदुस्तान में। हमको मौत से डर नहीं है। आज आप बंगाल देखिए किस तरह से कोरोना में डे बाय डे आगे बढ़ा जा रहा है। आज 3,500 से ज्यादा का आंकड़ा जो है फ्रेश केस में ये पार हो गया, सिर्फ कोलकाता ही डिस्ट्रिक्ट का, उसके आंचल का। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि जितने भी कैंडिडेट है उसके रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए, वो ठीक है, मगर जो सीआरपीएफ के जवान आ रहे हैं उसके रिपोर्ट को लेकर बात हो रही थी, तो उनके रिपोर्ट नेगेटिव आ रहे नहीं आए हैं। तो इस पर सवाल है, तो क्या ये लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन, जो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में सबसे बड़ा बेशरम, और जैसे कहते हैं ना कहावत है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन इस परिस्थिति, मगर उसके बावजूद चुनाव किया गया ये जानते हुए कि कोरोना वायरस का दूसरा वेव आएगा, तो क्या ये बंगाल की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है जान के? देखिए, इलेक्शन कमीशन को पहले ही हाई कोर्ट बोल चुका है क्लियर कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर गैर इदातन हत्या का केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्लियर है। इलेक्शन कमीशन का मनसा था ही नहीं बंगाल में कोरोना वायरस के जो बड़ा वेव आ रहा है उसको रोकने का। अगर उनका मंशा होता तो वो इलेक्शन को रैप अप करके 2 या 1 फेस में करा के क्लियर करते। ना उनका मन था, ना बीजेपी पार्टी का मन था, ना अमित शाह जी का। जो टाइम में बहुत ज़्यादा कोरोना वेव से मौतें हो रही थी, अमित शाह जी यहाँ पर ही बड़ा बाजार में रैली कर रहे थे, हज़ारों की तादाद। मुझे समझ में नहीं आता है, सुबह प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मन की बात कर रहे हैं एक रूम में बैठ के, वहाँ वो मास्क लगाए हुए, लेकिन जब वो आ रहे हैं इधर बड़े बड़े रैली को संबोधित कर रहे हैं, तब कहाँ उनका मार्क्स रह रहा है? तब कहाँ अमित जी का मार्क्स है? बिल्कुल, बंगाल के अवाम यहाँ पर सुकून से सोते हैं। ममता बनर्जी खटती हैं, पूरी जिंदगी उनका इतिहास ले लीजिए,
वो कांग्रेस छोड़कर सीपीएम से 60-40 में, वहाँ देखिए दिल्ली वाले लोग जो सेंट्रल में हुकूमत करते हैं वो अपना मुफाद देखते हैं। ये सीपीएम को यहाँ 34 साल रखा था। तो 34 साल में क्या किया CPM? 34 साल में ये तमाम फैक्ट्री जो यहाँ पर बहुत खूबसूरत बंगाल था, इसको बद से बदतर किए, जितने फैक्ट्री को बंद किए, समझे, बंद करने से इंसान को अपाहिज कर दिए। अब अपाहिज करने से इंसान को वो उनके कब्जे में आ गया, खाने बगैर मरने लगे, उनके चंदा उठवाया गया, फकीर बनाया गया। और ममता बनर्जी इस खुराफात से निकाल करके आज जिस तरीके से ममता बनर्जी 10 साल चलाए हैं, वो जो विकास किए हैं बंगाल में और गरीबों को जो काम किए हैं ममता बनर्जी, ये इतिहास में नहीं मिलेगा। ये पूरे अवाम को सिर्फ सत्ता की लालच में अवाम को कोरोना के हाल में ढकेल दिया गया है बर्बादी और मरने के लिए। अंबार लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, लाशें शमशान में जगह नहीं है, लॉन में चलाया जा रहा है। और हमारे वाह, मुझे तो एक बात याद आ रही योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, इतने बड़े हस्ती कि यहाँ तक कह दिया कि कोई लोग अगर कहेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन का शॉर्टेज है तो उनका प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगा, NSA यूज हो जाएगा। देशद्रोही कार्य अंग्रेज है क्या? वो ब्रिटिश सरकार चला रहे हैं। जब मनाएगा जिसके पे NSA लगा के अंदर कर देंगे। क्या कर रहे हैं ये? ऑक्सीजन शॉर्टेज से लोग की डेली 10 से 20 लोग का जान जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि कोई अगर बोलेगा गैस सिलेंडर कम है, आई विल, ऑक्सीजन सिलेंडर कम है, आई विल, NSA उस पर लागू हो जाएगा, प्रॉपर्टी जब्त होगा। मनमानी डिक्टेटरशिप नहीं है सर। यहाँ सब झूठ में हुकूमत चलाया है, झूठ में हुकूमत चलाया, सच में हुकूमत नहीं चलाया। मोदी जी को लग रहा है बहुत नाराज है आप। मोदी जी है, समझे, गुस्सा की बात है। आप लोग मोदी जी के आदमी है इसलिए आप लोग नाराज हो रहे। हाँ, क्या सही बात है। आप लोग मोदी जी के आदमी है, आप लोग नाराज हो रहे। जो बात सही है वो सुनते नहीं है। हाँ, मोदी जी के आदमी तो है। लोगों को मन की बात चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए? लोगों को दवाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इलाज चाहिए। अभी आप नहीं समझ रहे ये पैंडेमिक कितना खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री इलेक्शन के लालच पे जीतने के लिए आज लोगों की जिंदगी को दांव में लगा दिए हैं। आज बंगाल, आज दिल्ली जल रहा है। और बोलने क्या, मैं फिर वही बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि शमशान और कब्रिस्तान, आज उन्होंने अपनी मंशा को पूरा कर दिया। और शमशान और कब्रिस्तान दोनों त्राहिमाम चिल्ला रहा है। जगह नहीं है लोगों को दफनाने के लिए और जलाने के लिए। आप चाहिए प्रधानमंत्री को कि जल्द से जल्द कुछ अच्छा कदम ले और इस्तीफा तो देना उनको मुमकिन बहुत जरूरी है, लेकिन वो देंगे नहीं। इतना तो शरीफ है नहीं भाई, वो आप भी हम भी जानते हैं वो इस्तीफा देने ही वाले नहीं। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो एक IMA के ऑफिशियल है नवजोत दहिया, उन्होंने कहा है कि मोदी जी कोरोना वायरस फैलाने में सबसे जिम्मेदार है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में तमाम गरीब बेबस हो चुका है और ये मोदी सरकार ना जाने ये किस मिजाज के हैं और ये हुकूमत कर रहे हैं, ये हम लोगों के ऊपर पूरी दुनिया देख रही है और इनको शर्म नहीं आती है। शर्म धोखे पी गए हैं और इनको पूरे आवाम इनको इस तरह से धो डालेंगे। इनको उम्मीद नहीं कि ये अपने आने वाले जो सब है ख़ानदान को पूरे मिसमार कर देंगे। एक दिन ऐसा जलाली ये होगा दौर कि पूरे चाचा वो दौर सुन लीजिए, आप खुद बना रहे हैं। आपको सब कुछ मालूम है कि दिन ब दिन आप गलत काम करते जा रहे हैं। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको तो बदनुमा दाग लगा ही दिए हैं। हमारा ये जो CBI है उसको भी आप इस तरह से आप कर रहे हैं कि इंसान का उम्मीद टूट चुका है कि ये लोग क्रिमिनल है, ये लोग क्रिमिनल है, ये लोग बाहर के इशारे में हिंदुस्तान को बद से बदतर करना चाहते हैं। बहुत हुआ लाशों का कारोबार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब मोदी सरकार अब भूल जाइए, बस इंसान के लिए इंसानियत की काम कीजिए और इस बुरे वक्त में लोगों को कुछ मदद पहुंचाने की कोशिश कीजिए। वरना याद रखिए, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इतिहास कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। आज तो आप माफी मांग ले रहे हो, बच जा रहे हो। इलेक्शन कमीशन पर लग रहा है कुछ इलेक्शन कमिश्नर तो पूरा मोदी का बिका हुआ आदमी है। वो जैसा चाहा वैसे किया। चाहता था जितना करोना बढ़ा तो एक दो दिन में इलेक्शन हो जाता, ये इतना महीना दिन में लगाने की क्या जरूरत था? हाँ, लंबा स्टेट क्या इलेक्शन नहीं हुआ क्या?
इससे पहले इलेक्शन नहीं हुआ। हम लोग सब इलेक्शन देखा है, कांग्रेस के दौर देखा, CPM का दौर देखा है। कितना उम्र है? हमारा ये उम्र है 70 बरस है। हम कितना इलेक्शन देखा है। से 5 साल के बड़े हुए आप ना। हाँ, अरे मोदी जी ये तो अभी 5 साल का बच्चा है। वो अगर 5 साल हमसे बड़ा होता तो क्या होता? उसका मन क्या है? खाली सीट में गद्दी के लालच है और कुछ नहीं। 5 साल तो वो सारा पूरा वर्ल्ड को घूमा, पूरा वर्ल्ड में घूम के अब 5 साल पब्लिक को जलाने आया है। अगर आप 5 साल रहेगा तो जो बाकी है वो भी बिक्री कर देगा। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से अपडेट सामने आ रहे हैं, मोदी जी के लगातार रैलियां हो रही थी, तब कोरोना वायरस नहीं हो रहा। आज जैसे 8वें चरण का चुनाव शेष हो गया, पुराना कोरोना वायरस शुरू हो चुका है। 4 दिन के लिए कलकत्ता में जो है, जो नॉन एसेंशियल, जो गैर जरूरी चीजें है, वो 4 दिन के लिए लॉकडाउन हो जाएगा, 4 दिन बंद रहेगा। ये ट्रेडर एसोसिएशन ने फैसला लिया। लगातार पश्चिम बंगाल में केसेस बढ़ रहे, 10 लाख के करीब केसेस चल रहे। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल को उस मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में केसेस बढ़ रहे? क्या मौत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या इलेक्शन कमीशन है? पश्चिम बंगाल की जनता इस सवालों के साथ रुकी है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।